मैं बोलना चाहूंगा मेरे प्रियो, 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार पर आया, परंतु मैं आपको एक बात बोलना चाहूं, कितने लोगों को गिफ्ट लेना पसंद है। भैया स्वाभाविक बात को बोलते हैं, किस व्यक्ति को गिफ्ट लेना पसंद नहीं है? ऐसा कोई नहीं है जो कहे भैया मुझे गिफ्ट लेना पसंद नहीं है। यहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर एक व्यक्ति को गिफ्ट चाहिए, और गिफ्ट देने पर वो गिफ्ट कैसे भी रहे, हम खुश और आनंद होते हैं। यस, मुझे आज गिफ्ट मिला है। हालेलुया, हालेलुया। और उस व्यक्ति को आप हमेशा याद रखेंगे जिसके द्वारा आपको गिफ्ट मिला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपने जीवन काल में बहुत सारा गिफ्ट पाया हूँ, पेंट, शर्ट और कई प्रकार के गिफ्ट मुझे, यहाँ तक कि मेरे घड़ी भी, ये सारा गिफ्ट ही है। अब बहुत सारा, अधिकतर मैं पेंट शर्ट पहनता हूँ, सब गिफ्टेड है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारा चीज मुझे गिफ्ट के द्वारा मिला है, और मैं गिफ्ट पाकर बहुत खुश होता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप मुझे अब गिफ्ट मत देना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले कहीं बोलता था, बहुत सारे पास्टर्स खड़ा होकर बोलता था, मैंने एक गिफ्ट पाया, मैंने एक गिफ्ट पाया। अरे कैसा पास्टर है, बहुत सारे विश्वासी लोग इनको देते हैं और बहुत गिफ्ट इनको देते हैं, विश्वासी लोग सोचता था। परंतु आपको मैं बताना चाहूँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर जब उस स्थिति में जब मुझे लाया और जब मुझे गिफ्ट मिलने लगा, तब मैं वो पास्टर के बात को विश्वास किया। हालेलुया, यस। रेल में मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो आपको लोगों के अंदर में डालेगा गिफ्ट देने के लिए। और गिफ्ट के विषय में मैं बात करूं, एक समय ऐसा आएगा मेरे प्रियो जिसमें क्या होते हैं, गिफ्ट लेना पसंद में होते हैं। ठीक है, ओके। तो एक बात, आप सब यहाँ पर क्यों उपस्थित हैं? मैरी क्रिसमस, आप सबको हैप्पी क्रिसमस। यस, यीशु मसीह कब जन्म हुआ ना आपको पता है, ना पास्टर को, ना मुझे, ना किसी को पता नहीं है, पर एक दिन ठहराया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चीज बताऊं आपको, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, संसार में एक ही ऐसा त्योहार है जो पूरा विश्व मनाते हैं, और वो है क्रिसमस। हालेलुया। हर जाति के लोग, हर मुल्क के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई भी क्यों न रहे, एक ही त्योहार, चाहे कोई भी देश में क्यों न रहे मेरे प्रियो, एक ही त्योहार मनाया जाता है, वो त्योहार है क्रिसमस। भारत में, छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार का त्योहार देखेंगे, पर केवल छत्तीसगढ़ के ही लोग मनाते हैं। हालेलुया। हरेली का त्योहार केवल छत्तीसगढ़ में ही मनाते हैं, और बहुत सारे त्योहार हैं जो अलग अलग राज्यों के लोग मनाते हैं, और कोई बहुत सारे त्योहार हैं जो केवल भारत के लोग ही मनाते हैं, दूसरे देश के लोग नहीं। पर एक ही ऐसा त्योहार है जो पूरे विश्व मनाते हैं, और वो है क्रिसमस। क्यों? क्योंकि क्रिसमस एक ऐसा दिन है जिसमें उद्धारकर्ता जन्म लिया था, बोलते हैं। किसी को पता नहीं यीशु कब जन्म लिया, परंतु मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं जब 10 साल का था, मेरा बर्थडे किसी ने नहीं मनाया। जब मैं 11 साल का था, किसी ने मेरा बर्थडे नहीं मनाया। मैं 12 साल का था, कभी किसी ने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, यहां तक कि मैं भी नहीं बनाया। हालेलुया। जब मैं 16, 14, 15, 16, 17 साल के रहा, तब मैंने अपना बर्थडे बनाना शुरू किया। और एक और बात, एक समय ऐसा था, मैंने एक दिन सोचा इस साल मैं बर्थडे नहीं मनाऊंगा, इस साल मैं बर्थडे नहीं बनाऊंगा। मैंने सोचा इस साल मैं बर्थडे नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में विश्वासी लोग नहीं आ पाएंगे, सारे लोग नहीं आ पाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। मैंने बर्थडे बनाया, उस साल बर्थडे नहीं बनाया, और मैं खुशी खुशी, एक बच्चे का बर्थडे था उसमें चला गया, मेरे ही जन्म के दिन, और मैं उस बच्चे को गिफ्ट दिया, मस्त प्रार्थना दुआ कर कराया, पर मैंने अपना बर्थडे नहीं बनाया था। परंतु जो मुझे पसंद करते हैं, अब मुझे नहीं पता परमेश्वर कैसा कर रहा है। किसी व्यक्ति मुझे कॉल करके बोलता है, भैया आज हमारे गांव में प्रार्थना है, आप आना प्रार्थना में। और स्पेशल बोलता है, क्या बोला उसने, आज हमारा प्रोग्राम है, क्या है, दुकान का उद्घाटन है, अगर मुझे बुलाया, और हम लोग बड़ा खुशी के साथ दुकान उद्घाटन करने का अगर पहुंचे। परंतु आपको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट था। उन लोग उद्घाटन तो कराए दुकान का, पर सबसे बड़ी बात, मेरा बर्थडे उन लोग सेलिब्रेट किए। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन मुझे पता चला कि निश्चय ही परमेश्वर ने मुझे कुछ रखा है। और एक चीज, बर्थडे सेलिब्रेट किया, बहुत खुशी आनंद मनाया, मेरे लिए सरप्राइज
सरप्राइज था और मैं खुश और आनंद बनाया, और उसके बाद सारे लोग मिलकर आकर मुझे एक गिफ्ट दिया, और गिफ्ट को जैसे पाया, भाग बात है, हालेलुया। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं बहुत जगह में परमेश्वर के सुसमाचार को बांटने के लिए गया। बहुत सारे लोग भेंट के रूप में, पास्टर आप हैं, हमेशा विश्वासी लोग क्या करते हैं, एक भेंट के रूप में पैसे को देते हैं, ऐसे कर आप पास्टर साहब जानते हैं, हमेशा भेंट देते हैं, और अच्छी बात है, जब तक अपना आपका हाथ नहीं खुलेगा आपका दिल नहीं खुलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो भेंट को देते हैं, परंतु मैंने बहुत सारे पैसे को भेंट में पाया, जितना खुश नहीं होता उस दिन वो गिफ्ट को पाकर मैं खुश हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे वो गिफ्ट को ओपन किया, और खुशी को पूछो मत। प्रेज़ द लॉर्ड। गिफ्ट ये था, और इस बात में खुश इसलिए था क्योंकि मेरे बर्थडे दूसरे लोग सेलिब्रेट किया, और खाना पीना भी बहुत मस्त रखे तुम लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? उस दिन मुझे पता चला कि परमेश्वर ने मुझे कुछ बनाया है, और मैं लोगों के बीच में कुछ तो हूं, जिसके कारण मेरा बर्थडे, विधायक का बर्थडे आप किसी दिन नहीं सुने होंगे, परंतु विधायक जब बर्थडे आता है तो उनका पूरा फोटो सारा तरफ लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो कुछ है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जन्मदिन को कोई नहीं जानता, परंतु यीशु मसीह ऐसा कर गया कि सारा विश्व उसके सामने घुटने टेक दिया, और उत्साह के साथ 25 दिसंबर को एक डेट फिक्स कर दिया कि हम क्या करेंगे, उस परमेश्वर को हम बेसयाब करेंगे, उस परमेश्वर का जन्मदिन को हम हर एक व्यक्ति के दिमाग में डाल देंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, दिन तैयार करेंगे, उसे बोलते हैं 25 दिसंबर, और उसमें हम पूरा विश्व लोग खुश और आनंद मनाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो हर एक व्यक्ति के दिमाग में छप जाए कि उद्धारकर्ता जन्म हो चुका है। हालेलुया। और आज हम भाई और बहन, पास्टर जी आप आज के यहाँ क्यों कर रहे हैं 23 दिसंबर? क्योंकि 25 दिसंबर हम अपने यहाँ मनाते थे। हालेलुया। अब इस बार हमने भी चेंज कर दिया, क्योंकि हम भी 25 दिसंबर दूसरे के यहाँ जाएंगे। इस बार हम लोग 3 दिन की मीटिंग रख दिया, इसीलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पूरा दिसंबर है मेरे प्रियो, जिसमें हम प्रभु के जन्मदिन को मनाते हैं। और एक और चीज बता दूं, यीशु मसीह हर दिन जन्म लेता है। सो गिफ्ट, अगर एक बात बोलूं, संसार में एक ही गिफ्ट है जो सबसे बढ़कर है, और वो गिफ्ट था जो दिया किसके द्वारा? यहोवा के द्वारा दिया गया, यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिया गया हम मनुष्य जाति को, हम मनुष्य लोगों को, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ गॉड इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। परमेश्वर का गिफ्ट क्या है? उनका प्रिय पुत्र जो मनुष्य जाति को दिया गया। आज मैं पूरा गिरवानी में और इस क्षेत्र में बोलूंगा, हर एक मनुष्य जाति के लिए, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला हो, चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, चाहे कोई भी धर्म के मानने वाला हो, चाहे कुछ भी है, एक गिफ्ट उनको दिया गया है परमेश्वर की ओर के, जिसने संसार और पृथ्वी को बनाया, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको एक दिया गया उद्धार करता, वो गिफ्ट है यीशु मसीह, जो आपके हाथ में है, जो आपके जीवन के लिए दिया गया है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह से बढ़कर उपहार संसार के लिए और कुछ भी नहीं है। एक गिफ्ट है मेरे प्रियो, आपको बता देना चाहूं, वो गिफ्ट अगर मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, वो गिफ्ट 1 साल 2 साल 3 साल आपके साथ रहेगा। मैं बहुत खुश हूं, मेरे बहन लोगों के द्वारा मुझे गिफ्ट दिया गया था, उसको मैं 3 साल इस्तेमाल किया, 3 साल के बाद फट गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं खुश और आनंद के साथ उसको पकड़ा हूं, कभी कभी इस्तेमाल करता हूं, अभी भी पुराना है कर फिर छोड़ देता हूं, भाई का पुराना हो गया। पर बहुत सारे फोटो में है उनका गिफ्ट, पर एक गिफ्ट आपको दिया गया है, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। वो कभी पुराना नहीं होता, हर दिन नया होता है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं कहानी आप लोगों के एक कहानी आप लोगों के बीच में बताना चाहूंगा। कितने लोगों को कहानी पसंद है? बच्चे लोग सारे बच्चे लोग बाहर में घूम रहे हैं। मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा, और इस कहानी में मैं कुछ पूछूंगा, और जो कहानी का आंसर में मैं कुछ पूछूंगा, उनका आंसर देगा, उनको मैं गिफ्ट दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोगों को गिफ्ट लेना पसंद है? यहां पर हम दूसरे करेंगे, हर एक व्यक्ति के लिए जो हम पूछेंगे यहाँ पर, अगर आप आंसर कोई भी क्यों ना, कोई यहाँ से कोई भी क्यों दे, कोई भी क्यों ना रहे, अगर आप देते हैं, बच्चे लोग इसे ध्यान सुनिएगा, अगर आप देते हैं तो गिफ्ट आपके लिए है।
प्रेज द लॉर्ड। यस, ओके। सो मैं कहानी के द्वारा आपको एक बताना चाहूंगा। एक शहर में, इस कहानी में ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, इस कहानी को ध्यान से। कहानी का हो सकता है चाहे बाहर का हो, कहीं पर भी, फिर ध्यान से सुनेगा, क्योंकि मेरे प्रियो मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुनिए। कहानी सुनने में बहुत लोग हम एक्साइटेड रहते हैं, आप ध्यान सुनिए। एक कहानी था, और कहानी नहीं है, एक रियल स्टोरी है जो कभी घटा था। एक व्यक्ति था, एक गरीब नहीं बोलूंगा, भिखारी था। वो भिखारी था, और वो भिखारी ऐसे 30-35 साल का था, 25-30 साल का, और भिखारी था, इतना भिखारी था मेरे प्रियो। अगर एक दिन भीख नहीं मांगता तो भूखा पड़ना पड़ता उनको, क्योंकि उनको भीख से ही अपने पेटों को भरता था। हर दिन वो भीख मांगा करता था, भीख मांग कर लोगों के पास अपने जीवन को बिताता था। और वो क्या करता था, फटे पुराने कपड़े, अब सिंपल सी बात है मेरे प्रियो, उनको खाने के लिए नहीं मिलता था तो कपड़े कहां से खरीदता। तो उनका कपड़ा पूरी तरह से फटा पुराना, एकदम गंदे थे, और गंदा कपड़ा को मेरे प्रियो वो पहना हुआ था। गरीब था, भिखारी था, भीख मांगकर अपने जीवन को यापन करता था। और वो फुटपाथ में सोया करता था। इसमें फुटपाथ में, शहर में आप देखे होंगे बहुत सारे कितने लोग भिखारी देखे हैं? भिखारी देखे हैं? कहां पर सोते हैं? फुटपाथ में सोया करता था। और वो भिखारियों के बीच में रहते थे बहुत सारे लोग मेरे प्रियो। पर एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। एक दिन ऐसा हुआ, एक व्यक्ति जबरदस्त हैंडसम मस्त सूट बूट लगाकर BMW के कार में उतरा, ढूंढते आया, और उस व्यक्ति को ढूंढने लगा। उस व्यक्ति का अगर मान ले जाए, उनका नाम हेमचंद था, ठीक है। तो ढूंढने लगा कि हेमचंद का नाम का व्यक्ति को यहाँ रहता है, हेमचंद के नाम के व्यक्ति को यहाँ रहता है। तो ढूंढ रहा था, और उनको पता चला कि वो भिखारी के ग्रुप में एक के बीच में है, कोई है जिसका नाम हेमचंद है। हालेलुया। बहुत दिनों से उस चीज को ढूंढ रहा था वो, पर एक दिन उनको मिला। तो उन लोगों के बीच में आकर बोलता है, हेमचंद का नाम के नाम से कोई व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, कोई है आपके पास? तो बोलता है, इतना बड़ा गाड़ी में BMW में आया हुआ है, इतना सूट बूट लगाया है, वो तो जो हमारे पास एक हेमचंद नाम का एक व्यक्ति है, वो तो भिखारी है, उनका कौन पहचान है? उनके न तो माता है, ना तो उनके पिता है, ना उनके भाई बंधु, कोई भी उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। ये किसको ढूंढता होगा? तब भी बता देते अगर उसी को ढूंढता होगा तो। तब बोलता है, हाँ हमारे एक व्यक्ति है। तब वो जाकर देखता है, क्या आप ही का नाम हेमचंद है? बोलता है, यस मेरा नाम हेमचंद है। तो बोलता है, आपके नाम पर एक लिफाफा है, मुझे 2-3 महीना पहले दिया गया था। मैं कितने दिनों से आपको ढूंढ रहा था पर मिल नहीं रहा था। पर आपका मम्मी पापा का डेथ हो चुका है, वो मर गए हैं, और मरने से पहले ये लिफाफा मुझे देकर गए हैं कि जहां कहीं भी मेरा बच्चा मिले, उस बच्चा को दे देना। क्योंकि कई साल पहले उनके बच्चे खो गए थे, छोटे थे तो बच्चे खो गए थे, उनको पता नहीं था, पर भिखारी की तरह बच्चा जी रहे थे। तो क्या हो गया, वो कहीं मेरे बच्चे मिले उनको दे देना। तब वो बोल रहे थे, नहीं मेरा कोई माता पिता नहीं है, कोई मेरे भाई बहन है, मैं नहीं लूंगा। पर उनको बोला, नहीं एक गिफ्ट है आपके लिए, एक गिफ्ट आपको दिया गया। तो बहुत, अरे गिफ्ट वो भी मेरे नाम से, ऐसे कर देखता है हेमचंद लिखा है उसमें, और बहुत खुश होकर बोलता है, वाह मेरे लिए गिफ्ट लाए हैं, गिफ्ट है, हाँ तो दो कह लिया। और लेकर वो इतना खुश हुआ कि पूछो मत मेरे प्रियो, भारी खुश हुआ। और अपने दोस्तों को जाकर बताए, ये देखो मुझे गिफ्ट मिला है, और गिफ्ट में मेरा नाम लिखा है, देखो मुझे गिफ्ट मिला है, गिफ्ट में मेरा नाम लिखा। सबको बताने लगा, और खुश और आनंद होते थे। हर दिन उनको अपने पॉकेट में रखते और दोस्तों को बताते। जब अपने नए दोस्तों को मिलते, वो बोलते, मुझे गिफ्ट मिला है, मेरा नाम लिखा है। हर दिन वो बताते थे। पर एक दिन ऐसा हुआ, वो बीमार पड़ता, इतना बीमार पड़ा हो। अब सिंपल सी बात है मेरे प्रियो, भिखारी कभी खा रहे हैं, कभी ठंड में है, और कपड़े गंदे हैं, पूरे गंदे चीजों को खा रहे हैं। इन चीजों से क्या हो गया, वो इतना बीमार पड़ गया कि उनके जो भिखारी दोस्त थे, वो सारे भिखारी लोग कहां पर एडमिट कराए उनको? सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए। सरकारी हॉस्पिटल में क्या किया, डॉक्टरों ने उनका इलाज पाने किए, पर क्या हुआ, अंत हो गया था, लास्ट में आ गया था वो व्यक्ति। अच्छा इलाज ना हो पाया उनका, क्या हो गया, वो भिखारी मर गए। प्रेज द लॉर्ड, मेरे बात समझ रहे हैं? भिखारी मर गए। मरने के बाद अब डॉक्टरों ने बोला, चलो इसको क्या करो, डिस्पोज करो, क्या करो, इसका लाश को खत्म करो जाकर। तो लाश खत्म करने से पहले, और जो डॉक्टर थे, नर्स वगैरह देखने लगे, तो उनके जेब से क्या निकला,
एक लिफाफा निकला, और लिफाफा निकलने के बाद बोलते हैं ये लिफाफा भिखारी के पास क्या है। खोला ऐसे और खोल कर देखता तो समझ नहीं आता क्योंकि वो अकेली हाथ में लिखा था और डॉक्टरों का पल्ला न पड़ा हो। तब वो बोलते एक वकील के बुला लो, ये क्या लिखा हो पढ़कर बनाएंगे। एक वकील आया, लिफाफा को खोला, लिफाफा को खोलने के बाद उसके अंदर में एक चिट्ठी था, उसको निकाला और उसे निकाल कर पढ़ा। वकील शॉक हो गए। शॉक होने के बाद बोलता है अरे एक व्यक्ति जो भिखारी मर गए, आप लोग बोल रहे भिखारी बोल रहे हैं, ये तो क्या है, एक करोड़पति है। हालेलुया। इनके नाम पर बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारे जमीन है, इनके नाम पर तो बहुत बड़ा बड़ा बंगला है और गाड़ियां हैं। और इनके पापा मरने से पहले ये वसीयत लिखा था कि जहां भी मेरा बच्चा मिले उसको इन्हें दे देना, उनके संपत्ति को उनके जायदाद को उन्हें सौंप देना। हालेलुया। अरे व्यक्ति तो मर गया। आपको बताना चाहता हूँ, जैसे एक करोड़पति बोला पूरे हॉस्पिटल में मेरे प्रियो सन्नाटा छा गया। वो भिखारी जो भिखारी आए थे वो इतना बड़ा आदमी है, वो बहुत बड़ा संपत्ति वाला था, करोड़पति था। हालेलुया मेरे प्रियो। पर कोई अब क्या मतलब का मर गया था, 2 महीने तक देखिए, 2 महीने तक डॉक्टर लोग इंतजार करते रहे, इसके भाई बंधु कोई आ जाएंगे, इनके मम्मी पापा कोई भी आ जाएंगे रिश्तेदार, तो हम क्या करेंगे, ये वसीयत उसको सौंप देंगे और उनका सारा प्रॉपर्टी को ले जाएंगे। 2 महीने तक देखा कोई नहीं आया। 2 महीने के बाद जब कोई नहीं आया तो सारा संपत्ति किस में चले गया, ट्रस्ट में, सरकार का हो गया। प्रॉब्लम क्या हो, प्रॉब्लम कहां था, प्रॉब्लम कहां था, प्रॉब्लम कहां था, और लोग बताइए। चार्जिंग में रखे। हालेलुया। गिफ्ट को खोलकर कभी वो भिखारी इतना पागल था, वो अपने नाम पर ही केवल भूल गए कि मेरा नाम लिखा है, मेरा नाम लिखा है, कभी गिफ्ट खोलकर देखा ही नहीं। और आप और मैं से वैसे ही कर रहे हैं। आज संसार में बहुत सारे विश्वासी 3 साल 4 साल 5 साल से यहीं पर क्रिसमस मनाते हो गया। 5 साल से हम आ रहे हैं कंटिन्यू, 5 साल से हम क्रिसमस मना रहे हैं, 5 साल से आप और भाई और बहन क्रिसमस मनाते आ रहे हैं, 5 साल से बहुत सारे लोग आ रहे हैं, 5 साल 10 साल से मसीह को जान रहे हैं। पर यीशु मसीह जो गिफ्ट है, कई बार कितना केवल हम इतने में ही भूल गए कि यीशु मसीह एक उद्धार करता है। मैं यीशु मसीह को जानता हूं, मैं 10 साल से यीशु मसीह को जानता हूं, मैं हर क्रिसमस में जाता हूं, मैं हर मीटिंग में अटेंड करता हूं, बस इतना कर रख गए। पर कभी हमने गिफ्ट को खोल कर नहीं देखा कि वो गिफ्ट के अंदर में है क्या। हालेलुया। वो उपहार जो परमेश्वर की ओर से आपको और मुझे मिला गया मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह वो उपहार है। क्या आपने उस उपहार को कभी खोलकर देखा है? हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह जो उद्धार करता है इस संसार में 2000 साल पहले उपहार के रूप में संसार को मिला था, आज वो आपके हाथ में है। चाहे आप कोई भी जाति के लोग हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले, चाहे कोई भी लोग क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक को वो गिफ्ट वो उपहार परमेश्वर की ओर से मिला है। कोई खोलता, कोई खोला, मरते दम तक नहीं खोला। जिसने खोला उसने पाया कि उस गिफ्ट के अंदर में ही क्या था, हर संपत्ति, हर चीज है। आपका छुटकारा, आपका चंगाई, आपका दान वरदान, आपका मेरे प्रियो, आपका आर्थिक स्थिति का बदलने का तरीका, हर चीज, हर आपके अशांति से शांति में आने का तरीका, हर चीज, शांति देने वाला, मुक्ति देने वाले, उद्धार करता, आनंद और खुशी देने वाले, घर घर में झगड़ा हो रहे हैं उन सब को दूर करने वाला, सबका निपटारा करने वाला, सबका निवारण करने वाले उस गिफ्ट के अंदर में था। हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमने तो यीशु को पाए हैं, बस कर केवल नामों को जप रहे हैं, कभी यीशु के अंदर घुस कर नहीं देखे। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। अगर यीशु के अंदर घुस कर देखा होता तो आपको और मुझे पता होता कि यीशु है कौन। आज बीमारियों के समय जब बीमारी पड़ता है तो पास्टर को कॉल करने से पहले, यीशु मसीह को बुलाने से पहले कई बार हम तो कहाँ बैगा अच्छा है। हालेलुया हालेलुया। कहाँ के बैगा? जब आर्थिक स्थिति में तंगी रहते हैं, दूर दूर भागते हैं, इधर उधर इधर, कहाँ जाए, जम्मू कश्मीर कहाँ कभी खोल कर नहीं देखे हैं। जिस गिफ्ट को आपके हाथ में मिला गया है वो गिफ्ट के अंदर में क्या है? जो गिफ्ट कौन है पता है? वो गिफ्ट जो यीशु मसीह आपके अंदर मिला कौन है पता है आपको? He is the King of Kings. You believe or not believe? Read. आप बाइबल निकालिए। जो उद्धार करता 2000 साल पहले कहां पर बेथलेहम में पैदा हुआ था, वो एक सिंपल व्यक्ति नहीं था। आपको मैं बता दूं, वो सिंपल व्यक्ति, सिंपल बालक वो नहीं था। पढ़िए मेरे साथ, मत्ती 2 का 102 पढ़े। जो बालक पैदा हुआ कौन है? हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। यहूदियों का एक बच्चा जन्म है, ज्योतिषी। हेलो मेरे बात सुनिए। जो संसार में बुद्धिमान माना जाता है ना, वो है ज्योतिषी, बुद्धिमान। वैज्ञानिक लोग, अगर अभी समय में देखा जाए तो बुद्धिमान वैज्ञानिक लोग को हम लोग बोलेंगे कैसे टीचर कहा कैसा लोग वैज्ञानिक लोग, अभी साइंटिस्ट लोग क्या है? बुद्धिमान है। अभी उस समय में ज्योतिषी लोग बुद्धिमान थे। मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु का जन्म बेथलेहम में हुआ, सारे बुद्धिमान लोग क्या हो गए? शकुन हो गए। अरे वहां पूर्व में एक तारा दिख रहा है, मतलब वो उद्धार करता, वो राजा जिनके विषय में 2000 साल पहले, 4000 साल पहले भविष्यवाणी किया गया था, वो तो जन्म हो चुका है। हालेलुया। और वो सारे बुद्धिमान लोग क्या हो गए? उस तारा को कहीं घूम न जाए, वो तारा घूम न जाए, वो तारा घूम न जाए, क्योंकि वो तारा वहीं पर जाकर टिकेगा जहां वो राजा जन्म हुआ है। हालेलुया हालेलुया। लोग सोच रहे थे एक राजा का जन्म हुआ है तो राजा के घरों में होगा, और इसलिए ज्योतिषी कहां घूमते घूमते कहां चले गए? राजा के घर में। राजा से क्षेत्र के वो राजा जो जन्म इससे कहां है बता? राजा पागल, मोर राजा रहते हो। कौन राजा? हालेलुया। क्योंकि ज्योतिषी लोग जानते थे जो बच्चा पैदा होगा और पूर्व में एक तारा चमकेगा, मतलब वो क्या है? एक मसीहा है, एक राजाओं का राजा है, जिनके हाथ में सब कुछ है, सब कुछ है। हेलो मेरे बात सुनो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए ज्योतिषी लोग जान गए वो राजा का जन्म हो चुका है, मतलब सोना लोबान सब कुछ इनके सामने फीका है। अब उद्धारकर्ता और राजा तो मिल गया हमें, और क्या चीज की आवश्यकता है? क्या चीज को सकता है? सोना लोबान जितना भी दे सबको डाल दो इन बच्चे के पीछे, क्योंकि ये सबसे बढ़कर है। हालेलुया। वो यीशु मसीह और उद्धारकर्ता और जन्म हो चुका, और इसलिए मेरे प्रियो वो राजाओं का राजा आपके बीच में जन्म हो चुका है। मेरे प्रियो, आज जो लिफाफा आपको मिला है, जो गिफ्ट परमेश्वर की ओर उपहार के रूप में मिला है, खोलो उसे, आपको पता चलेगा वो कौन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना 18 के 37 पढ़े। यूहन्ना 18 के 37। तो क्या तू राजा है? उसने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया, इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। हेलो, सत्य की गवाही दूं। तू कहता है कि तू राजा है। यस, ही इज द किंग ऑफ किंग्स। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो राजा पैदा हो चुका है। जो राजा के विषय में आपको बात कर रहा हूं मेरे प्रियो, वो राजा हमारे बीच में आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और राजा जब आता है तो उनके साथ क्या आता है? अपने राज्य को लेकर आता है। आप समझो, अगर एक चीज मैं आपको बताना चलूं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को जानते हैं? प्रधानमंत्री अगर कोई देश में पहुंच गया, मतलब पूरा भारत उनके पीछे पहुंच गया।
अगर प्रधानमंत्री चाहे, राष्ट्रपति चाहे तो भारत को बेच सकते हैं। आपको पता है, क्योंकि वो भारत का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। पूरा भारत को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री, जब आपके पास, जब वो राजा आया, पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का राजा आपके पास आ गया था, और जब राजा आया आपके पास, वो सब कुछ आपके पास लेकर आ गया। हालेलुया। इसलिए बोला, स्वर्ग में जो चीज है यीशु के नाम से मांगो तुझे मिल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य को और पृथ्वी का राज्य, दोनों के राज्य को आपके पास वो लेकर आ गया था। हालेलुया। क्योंकि राजा के पीछे उनके पूरे राज्य चलता है। प्रेज़ गॉड। और यीशु राजा है, उस स्वर्ग के राज्य को आपके बीच में लेकर आया था। इसलिए उसने क्या कहा? यूहन्ना ने बोला, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यही पर पढ़ते हैं बाइबल में। रुकिए एक मिनट, आपके लिए पढ़ता हूं मैं। 3:2 में मैं पढ़ रहा हूं। 3:2 में लिखा है, यूहन्ना बोलता है, देखो, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हेलो। पर 4 अध्याय में 4:17 में यीशु खुद बोलता है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आया है। हालेलुया। लोगों के बीच में आकर सामने में बोलता है, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके पास आया है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह खुद आकर बोलता है, मन फिराओ, आ गया है आपके घर में, आपके पास में, आपके जीवन में, आपके पास में। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना ने कहा निकट आ गया है, परंतु यीशु मसीह कहा आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ही वो राज्य था, यीशु मसीह ही वो राजा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो राजा आपके बीच में आ चुका है, वो आ गया है। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? क्या आपके पास वो राजा है? क्या आपके पास वो राजा है? यस। क्या आपका वो परमेश्वर के द्वारा जो दिया गया उपहार आपके हाथ में है, आपके पास में है? तो अभी तक हम क्यों बीमारियों में, गरीबियों में, परेशानियों में, अशांतियों में, गरीबी में, दूसरे चीजों के पास जा रहे हैं? कारण क्या है बताऊं? वो भिखारी के समान सेम आप और मैं करते हैं। मैं यीशु मसीह 2 साल न जानता पास्टर, कई भी तो हमारे पास्टर हूँ, कई बार कई ऐसे विश्वासी आते हैं मेरे पास आते हैं, मैं खुद आश्चर्य हो जाता हूँ। वो क्या बोलता है, हम 15 साल ना यीशु मसीह जाना था, मैं राजा था, मैं 12 साल होती, 13 साल होती। हालेलुया। सही है। वो गिफ्ट को पकड़कर ऐसे 15 साल से यीशु मसीह जाना, क्योंकि मेरा नाम लिखा है, सेम वही है। मैं यीशु मसीह को 15 साल से जान रहा हूं, पर कभी खोलकर देखा नहीं हूं। मैं बोलता हूं, यीशु मसीह को आप 15 साल से जान रहे हैं भाई, परंतु कभी आपने खोलकर उसके अंदर में घुसकर, प्रेज़ गॉड, 5 साल से 6 साल से क्रिसमस मना रहे हैं, पर कभी यीशु मसीह को खोलकर देखे नहीं। केवल आते क्रिसमस में है और लिफाफा को फिर लेकर चले जाते हैं, लिफाफा को जैसे, और बोलते हैं मैं यीशु मसीह को 5 साल से क्रिसमस मनाते हैं भाई गिरवानी में जाकर, पर कभी खोलकर देखे नहीं है। जब खोलेंगे तब पता चलेगा कि उसके अंदर में क्या है। ही इज अ किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड। ये क्वेश्चन मेरे साथ और पढ़िए, जल्दी खत्म करेंगे। 19:14 पढ़े, मत्ती 19:14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो कही है। यीशु ने उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उसे मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य। क्यों क्यों बालकों को चाहिए? हम जवान क्यों नहीं? एक बूढ़े दैतमन क्यों नहीं? बोलो, यीशु से बोलता है बालकों को मेरे पास आने दो। क्यों बताऊं? आप कभी बच्चों के बर्थडे में गए? बच्चों के बर्थडे में गिफ्ट लेकर, खाली हाथ नहीं बोल रहा हूँ, गिफ्ट लेकर गए हैं, लिफाफा में बांधकर उनको, लिफाफा बोलता हूँ, झिल्ली में बांधकर उनको
बांध कर ले जाना। जैसे ही वो बच्चा केक देते हो, केक काटते हो, केक काटने के बाद अगर आप जैसे ही उनको गिफ्ट को बंधे हुए उसको पकड़ाते हो तो बच्चा के दिमाग में होता है कहा भी जल्दी से केक वेक तो मम्मी पापा बांटे मुझे, क्यों? क्योंकि मुझे गिफ्ट को खोलना है। हालेलुया। इसके अंदर में मुझे दीदी ने भैया ने क्या दिया है, मुझे जल्दी जानना है, मुझे जल्दी जानना है। इसीलिए बच्चे क्या आता है, वो गिफ्ट को पकड़ता और गिफ्ट को पकड़ने के बाद डायरेक्ट मुझे उनके अंदर में ज्यादा इच्छा होता है गिफ्ट को खोलने का। और आप और मैं लेना तो खोल ले दो। मैं तो कई घर में ऐसा गया हूं मेरे दिनों, कई घर में आप देखे होंगे, कई घर में जाकर देखना जो गिफ्ट मिला रहता है वो ऐसे पैक के पैक ही क्या रहता है घर में, देखिए आप घर में सजा रहता है। बाहरी छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, मेरे शादी में जो गिफ्ट आया था मैं अंत तक अभी तक नहीं खोला हूं, 2-3 को बाहरी छोड़ो, मैं खुद नहीं खोला हूं। तो आप और मैं हम गिफ्ट को क्या करते हैं, सजा कर रखते हैं। यीशु मसीह को कई बार हम भी वैसे सजा कर रखते हैं, खोल कर देखते नहीं यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। तो बच्चे क्या होते हैं, चीजों को खोलकर देखने का इच्छा होता है, वो अपने आप को बच्चा बनाता है और बच्चा उत्साहित होता है खोलकर देखने का। अगर आप और मैं जो उपहार आपको मिला गया है बच्चे के समान अगर हम अपने आप को बना लें, हम तो घमंड में मर जाते हैं मेरे पिनो। मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं कैसे यीशु मसीह के पास चला जाऊंगा, मेरे गांव के लोग क्या बोलेगा, मेरा एक पद है लोगों के बीच में, लोग बोल देंगे तू भी क्या हो गया है, ईसाई हो गए, ऐसे बोल देंगे। ऐसे का कर हम अपने इमेज देखते हैं और कभी जो उपहार जिसके अंदर में सब कुछ है उसको खोलकर कभी नहीं। हाँ, पास्टर के द्वारा हमको सुसमाचार सुनाया गया, हाँ पास्टर के द्वारा हमें यीशु मसीह मिला गया, पर हमने कभी उनके विषय में और जानना नहीं चाहा। जब पत्नी को, जब भाई को, जब पति को, जब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आता है तो हम दुनिया में चीज में ढूंढने लगते हैं मेरे प्रियो, पर हम याद ये नहीं करते कि जो लिफाफा, जो गिफ्ट, जो उपहार क्रिसमस के द्वारा आपको दिया गया था उनके अंदर में सब कुछ है। पास्टर एक बहुत बड़ा मीटिंग को, एक सभा को रखकर एक बहुत बड़ा गिफ्ट को, अगर मेरे भाई और बहनों जो आज पहली बार इस जगह में आए होंगे आपको बता दूं, आप सुन लो, परमेश्वर के द्वारा एक गिफ्ट आपको दिया गया है, वो है हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह। खोलो, वो लिफाफा आपके पास में है, वो गिफ्ट आपके पास में है। यीशु मसीह खुद एक गिफ्ट है जो स्वर्ग से आया और जब उस अपन को खोलोगे उससे उनके अंदर में आपको और गिफ्ट मिलेगा। वो छुटकारा, चंगाई, उद्धार, शांति, मोक्ष, हालेलुया, आर्थिक स्थिति का निवारण, हर चीजों का, दान वरदानों का। बहुत सारे भाई 3 साल, 4 साल, 5 साल से मसीह में आ रहे हैं, अभी तक अन्य भाषा नहीं बोलते। मैं बहुत सारी चीजों का कवर कर लिया, मसीह जो पहले से जा रहे हैं उनके लिए भी। क्यों? जिस दिन उस गिफ्ट को खोलकर देखो, यीशु को अंदर खोलकर देखो, आपको मिलेगा हर प्रकार के दान वरदान, भविष्यवाणी का, बहाने भाषा बोलने का, प्रचार का, हीलिंग का, चंगाई का, हर चीज उसके अंदर मिलेगा आपको। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने गिफ्ट खोला उसने पाया कि वो कौन है, राजाओं का राजा है। जिसने अगर वो व्यक्ति उस गिफ्ट को खोला होता मेरे भाई बहनों, अगर वो व्यक्ति वो गरीब, वो भिखारी व्यक्ति, वो भिखारी व्यक्ति अगर वो गिफ्ट को खोला होता तो वो व्यक्ति, मैं कहता हूं शायद वो मरता। क्यों? उनके पास 1 से 2 महीनों लिफाफा था और 1 से 2 महीने लिफाफा को केवल वो इतना हिसाब का क्या करते थे, मेरा नाम इसमें लिखा है, भैया 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 देखो ना मेरा नाम इसमें लिखा है। आप और मैं केवल इतना ही में यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, कर मर जाएंगे, कभी यीशु मसीह के अंदर जाकर देखेंगे नहीं, कभी चर्च में आकर घुटना टेक कर, कभी रो रो कर प्रार्थना करेंगे ही नहीं, बस इतना ही है। हाँ, मर जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यीशु मसीह सारी बीमारियों को छुटकारा देने वाला है। आपको पता नहीं है यीशु मसीह अशांति को शांति देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर वो भिखारी गिफ्ट को खोलता तब उनको पता चल जाता कि वो क्या था, एक धनवान करोड़पति था। मेरे प्रियो, जैसे उनको पता चलता, मैं आपको बताना चाहता हूं उनका इलाज उस राज्य के, उस देश के बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में होता।
क्योंकि लोग उनके सामने झुक जाते, अरे तो इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री, इतना बड़ा बड़ा क्या है चीज, इनके क्या है, इनका सबका वारिस है, क्योंकि उसमें लिखा वो वसीयतनामा था। उनके बाप मरने से पहले उनके नाम में सारा चीज को लिख कर मर गया कि मेरा बच्चा अगर कहीं मिल जाए उन्हें दे देना, क्योंकि मेरा बच्चा खो गया था। हालेलुया। आप और मैं अभी तक यीशु मसीह को न जानने के कारण, क्यों हमारा उद्धारकर्ता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमें प्रेम करने वाला पिता है, का न जानने के कारण बीमारियों में, परेशानियों में, अशांतियों में, झगड़ा में, टेंशनों में मर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने यीशु मसीह को खोलकर देखे नहीं है। प्रेज लॉर्ड। खोलकर देखो, वही आपके पाप का उद्धार करने वाला है। अगर आप भी, कई पाप ऐसा होता है जो अपने आप अंदर ही अंदर मारता रहता है, आपको पता है, कई पाप ऐसा होता है जो हमारे अंदर अंदर मारता रहता है। ना वो पाप को हम छोड़ सकते हैं, ना वो पाप को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम दोनों के बीच में फंस जाते हैं। कभी हम वो पाप का हम सोचते रहते हैं, मैं पाप करें, हमें पाप करें, हमें पाप करें, और कोई क्षमा करने वाला नहीं, पाप करें, अगर आप उस टेंशन में ही मर जाते हैं। कभी आपने खोलकर यीशु मसीह को नहीं देखा कि वो आपको पाप कारण कभी क्यों ना हो, वो हिम के नाई श्वेत कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उनके पापों को क्षमा करने वाला उद्धार करता ऑलरेडी आपके बीच में आ चुका है, ऑलरेडी वो जन्म ले चुका है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, इस समय है, आइए यीशु मसीह को खोल कर देखें, वो राजाओं का राजा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को द्वारा आप सबको आशीष दे। मैंने बोला था